अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सऊद रहमान, आप कोडेंज़ो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने डेट एंड टाइम के बारे में। पाइथन के बहुत सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं, पहले हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर चुके हैं, अपने स्कोप के ऊपर मैथमेटिक्स सम फंक्शंस के ऊपर काम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे डेट एंड टाइम का एक माइनर सा कॉन्सेप्ट है बट ये भी कई बार हम यूज़ करते हैं व्हेन वी डील विद वेबसाइट्स और अदर डाटा जिसमें हमें अपनी डेट्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक डाटा जो है वो सेव करवाना है, उसको किसी डेट के अकॉर्डिंग, किसी टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसको स्टोर करवाना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक यूज़र जो है वो लॉगिन करता है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो किस डेट को लॉगिन कर रहा है और किस टाइम में लॉगिन कर रहा है। वो हमारे पास डेट एंड टाइम जो वेबसाइट के अंदर एज़ एन इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, वो इस फंक्शन के थ्रू होते हैं पाइथन के अंदर। तो आज हम उन्हीं डेट एंड टाइम को एक्सप्लोर करेंगे कि हमने उसके साथ वर्क किस तरह से करना है। So without wasting our time हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं फॉर एग्जांपल dates.py और वर्किंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट मी क्लोज दिस एंड zoom it out. ओके आई थिंक दिस इज इनफ। अच्छा, सबसे पहले डेट एंड टाइम जो है उसको यूज करने के लिए हमें एक मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, एक लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब लाइब्रेरी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल लाइब्रेरी के बारे में सोचें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक मजमुआ है बुक्स का। ठीक है ना, बुक्स की एक कलेक्शन है जिसमें हमारे पास बहुत सारा डाटा है। हम लाइब्रेरी को इस तरह से पाइथन के अंदर ले सकते हैं कि पाइथन में लाइब्रेरी जो है हमारे पास बहुत सारा एक डाटा है जो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया हुआ हमारे पास एक डाटा है। अच्छा, वो प्री डिफाइंड किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल जो पहले यूजर्स हैं पाइथन के, जो एक्सपर्ट यूजर्स हैं या डेवलपर्स हैं पाइथन के, एक्चुअली उन्होंने कुछ अपना डाटा लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेबल प्रिंट करना हो 5 का, तो मैं क्या करूँगा, एक कोड लिखूँगा, सही है? वो कोड जो है लिखा वो 4 लाइन का है, 5 लाइन का कोड है, वो मैंने लिख लिया। बट मैं उसको एक लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देता हूँ। लाइब्रेरी का नाम मैंने रख दिया टेबल, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लाइब्रेरी का नाम मैंने टेबल रख दिया। अब जो नेक्स्ट यूजर आएगा जिसने टेबल 5 का प्रिंट करना है, वो जस्ट क्या करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था मैथ फंक्शंस के अंदर कि हमने मैथ को इंपोर्ट किया था, मैथ डॉट टेबल करेंगे हम। टेबल करने के बाद मैं उसके अंदर अपना लिख दूंगा मैंने 5 का टेबल प्रिंट करना है भाई, तो ये मुझे 5 का टेबल जो है वो उसको प्रिंट करके दे देगा। एक्चुअली थिंग इज के मैथ जो है एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें बताया है कि टेबल क्या चीज़ है और अगर टेबल यहाँ पे हम लिख दें तो यूज़र को आपने क्या देना है। तो मैथ क्या करेगा, लाइब्रेरी क्या करेगी, ये इसका टेबल के लिए सारा का सारा कोड यूज़र को लिखना नहीं पड़ेगा। यूज़र जस्ट टेबल लिखेगा, वो लाइब्रेरी उसको काम करके दे देगी। So simple is that library is a predefined set of instructions जो कि पहले कोई प्रोग्रामर्स जो हैं और लोगों की लिखी हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और लोगों का लिखा हुआ कोड है जो हम एक किस्म का आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डेट एंड टाइम को यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट एंड टाइम को। मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट डेट एंड टाइम, डेट टाइम। ओके, ये हमारे पास पड़ी है इसकी लाइब्रेरी, ठीक है? डेट एंड टाइम को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, एट द वेरी फर्स्ट स्टेज अगर आपके पास वर्क ना करे तो आपने टर्मिनल के अंदर जाना है और यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और आप इसको फिर इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्टार्ट में वर्क ना करे। मे बी आपके पास अगर ना हो इसके अंदर तो पिप इंस्टॉल, हम यहाँ पे डेट टाइम, सही है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगी। डेट टाइम को हम इस तरह से इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने पास, कई बार हमारे पास पड़ी भी होती है, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है टर्मिनल के अंदर, आप भी इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये पाइथन के अंदर कई बार होते हैं कि मॉड्यूल्स बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो होती हैं वो इसके अंदर पहले से जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, हमारा काम था, अब हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी जो है। अच्छा, इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? अब देखिए मैं यहाँ पे इस वीएस कोड के अंदर काम करने जा रहा हूँ या फिर मैंने ये जो फ़ोल्डर बनाया है डेटेड का, उसके अंदर मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी जो लाइब्रेरी है उसको कहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ? अपने इस फ़ाइल के अंदर।
जो हमने ये dates डॉट py बनाई है, इसके अंदर लेके आ रहा हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी के साथ इस फाइल में काम करूंगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मेरा एक कमरे के अंदर प्रिंटर पड़ा है, मैं उस प्रिंटर को उठाता हूँ, साथ वाले कमरे में ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं इस प्रिंटर से इस साथ वाले कमरे में रूम नंबर 2 के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं काम लेना चाहता हूँ। तो बिल्कुल सेम यही किया। पाइथन से हमने एक लाइब्रेरी उठाई, लाइब्रेरी उठा के एक फाइल के अंदर इंपोर्ट कर ली कि मैं भाई इस लाइब्रेरी का काम करना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो डेट्स की फाइल्स के अंदर हम काम करेंगे इसके साथ। अच्छा, अब हमने इंपोर्ट कर ली। सो अब एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल रख लेता हूँ एक्स, एक्स वेरिएबल का नाम रख लिया। और उसके अंदर मैं अब देखें डेट मैंने किस तरह से लेनी, करंट डेट जो होगी मेरी वो किस तरह से लूंगा। पहले मैं वो जो लाइब्रेरी है उसका नेम एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, नाम लिखने के बाद मैं फिर से करूंगा डॉट। अच्छा, अब ये तो आ गया लाइब्रेरी का नेम। अब लाइब्रेरी में से हम क्या लेना चाहते हैं, डेट टाइम ही लेना चाहते हैं, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा डेट टाइम। ठीक है, ये लाइब्रेरी का नाम आ गया। ठीक है, उसकी जो ये देखें आपको शो भी कर रहा है, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, नेक्स्ट डेट एंड टाइम ही हमें चाहिए, तो हमने डेट एंड टाइम निकालना है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूं डॉट नाउ। ठीक है, अब ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा और इसको हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट में करूंगा एक्स जो वेरिएबल जिसके अंदर हमने इसको स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं तो आप देखें मेरे पास करंट टाइम आ रहा है 9/2/2023। ओके, ये मेरे लैपटॉप के ऊपर एक्चुअली, अच्छा ठीक है, अब जो भी लैपटॉप के ऊपर आपके या उस वक्त पीसी आप यूज कर रहे हैं जो भी उस पर डेट होगी ना तो आपको वो शो हो जाएगी। तो ये मुझे यहाँ पे इस तरह से डेट शो कर रहा है कि करंट डेट मेरी कौन सी चल रही है। ठीक है, ये करंट डेट है और ये वाला करंट टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये तो करंट डेट एंड टाइम दे दिया इसने, किसका, आपके सिस्टम का, सिस्टम का डेट एंड टाइम। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट कि जब आपका यूजर जो है वो लॉगिन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन करता हूं तो उस वक्त ये टाइम हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है ना, आपके पीसी के ऊपर उस वक्त में जो टाइम हो रहा था वो वहां पे स्टोर हो जाएगा कि इस बंदे ने, इस यूजर ने इस डेट को और इस टाइम को लॉगिन किया था वेबसाइट के अंदर। ठीक है, आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास अब क्या है, एक बन गया फॉर्मेट। अब ये हमारे पास ईयर आ गया 2023, ये हमारे पास आ गया मंथ 02 और 09 हमारे पास डेट आ गई। ये हमारे पास आ जाएंगे आवर्स, ये आ जाएंगे हमारे पास मिनट्स, ये हमारे पास सेकंड्स है और ये वाले जो है हमारे पास माइक्रो सेकंड्स है। तो ये माइक्रो सेकंड तक टाइम जो हमें देता है। अच्छा, अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम इसको शो कर सकते हैं टाइम को अपने। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसी को यूज करते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा x डॉट, अब कोई फॉर्मेट यूज करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है strf टाइम। ठीक है, ये आपने इसके अंदर कॉल करना है फंक्शन को। अच्छा, फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन के पास आपको पता है पेरेंथेसिस को हम लगाते हैं। अच्छा, पेरेंथेसिस के अंदर आपने सिंगल कोट्स से डबल कोट्स के अंदर आगे एक पैरामीटर पास करना है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ए पास करता हूं मैं। ठीक है, और प्रिंट में कर देता हूं एक्स को। अब देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये फॉर्मेट देना चाहिए इसको। ओके, लेट मी सी, मैं प्रिंट करूंगा। ओके, इसको प्रिंट करते हैं यहां से उठा के यहां पर। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं रिमूव। एक्स के अंदर तो आपको पता है कि हमारा डेट एंड टाइम आ जाएगा। और ये ए देखिए अब क्या करेगा, जो फॉर्मेट हमने कहा है यहाँ पे इसको, इसने क्या दे दिया, ट्यूसडे। यानी कि 09 जो आज के दिन का 9 तारीख को जो दिन बनेगा वो कौन सा होगा, सॉरी थर्सडे, थर्सडे वाला दिन बनेगा ये। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल ए करता हूँ, फिर से इसको रन करूंगा। तो यू कैन सी इसने हमें थर्सडे पूरा दे दिया अब लिख के। अगर मैं देखें यहाँ पे एक जगह पे अब डी करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो 09 इसने मुझे जो डेट है वो उठा के दे दी है। ठीक है, करंट डेट जो थी ये देखें 9 जो थी वो उठा के दे दी है। अब देखें मैं अगर यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल एफ के अंदर चेंज करके देख लेते हैं। मैं ये वाला जो है
अब देखें ये इसने मुझे माइक्रो सेकंड्स जो थे वो वहां से उठा के दे अब देखें ये जो फॉर्मेट है डेट का सिंपल सा लेक्चर था आज बस जस्ट आपको थोड़ा सा बताना कि डेट एंड टाइम होता क्या है। अब ये था हमारे पास सिंपल चीज के हमने फॉर्मेट्स किस तरह से सेट करने हैं। अब ये फॉर्मेट कहाँ से उठा रहा है मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। आप यहाँ पे जाके सिंपल सर्च कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर टाइम सॉरी डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स इन पाइथन। लेट्स सर्च इज हमें ये सारे के सारे दे देगा जो हमारे पास। ओके इसको अगर हम ये W3 वेबसाइट पे देखें तो हमें यहाँ पे मिल जाने चाहिए ये सारे। ओके ये हमें देखिए मिल गए हैं। अब देखिए परसेंटेज ए आप यूज करेंगे तो आपको क्या कर देगा वीक डे का शॉर्ट वर्जन दे देगा यानी कि वेडनेसडे को उसमें WED आपको रिटर्न कर देगा। कैपिटल ए लिखेंगे तो पूरा वेडनेसडे मिल जाएगा। स्मॉल w लिखेंगे आप तो क्या करेगा 0 से 6 तक जो वीक का नंबर होगा। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे कौन सा दिन बनता है थर्ड डे ऑफ वीक बनता है तो वो उसको आपको रिटर्न कर देगा। 0 इज फॉर संडे ऐसा सी एग्जांपल दे रहा है आपको ठीक है। डी लिखेंगे आप डे ऑफ द मंथ आपका डे कौन सा बनता है जिस तरह से हमें 9 रिटर्न कर रहा था यहाँ पर जब हमने यहाँ पे डी किया था तो हमें ये 9 रिटर्न कर रहा था जो हमारी डेट थी। ठीक है इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। फिर आप बी को यूज कर सकते हो ठीक है। मंथ को ये बता देगा दिसंबर है और कैपिटल बी आप यूज करोगे तो दिसंबर पूरा आ जाएगा। एम इस तरह से वाई कैपिटल वाई एच है आपके पास आई है। डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये सारे के सारे आई विल एप्रिशिएट यू पीपल के अगर आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए इसको देखो। जितने भी फंक्शंस हैं आप इसको एक बार अप्लाई जरूर करके देखें। डेट का कंसेप्ट डेट एंड टाइम को यूज करने का बहुत माइनर सा है बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन के अंदर है तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है। ये थोड़े से हैं आपने जस्ट इनको उठाना है उठा के एक एक को वहां पे करके देखना है। अच्छा आपने करना किस तरह से ये फॉर एग्जाम्पल अब ये फर्स्ट वाला है ना यहाँ पे इसने लिखा है वीक शॉर्ट वर्जन वीक डे का शॉर्ट वर्जन तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके आप यहाँ पे इसको करें कमेंट यहाँ पे पेस्ट करके ना इसको कमेंट कर दें ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्जन आ गया और मैं यहाँ पे करूंगा ए ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ से रन करेंगे तो ये मुझे मिल गया ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा नेक्स्ट जाने के बाद फिर देखें मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये मुझे कहता है वीकडे फुल वर्जन मैं इसको कॉपी करूंगा और अपने जाऊंगा VS कोड के ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट करके कमेंट कर दूंगा और इसको कॉपी करूंगा यहाँ से जस्ट फॉर्मेट ही चेंज करना है ना आपने तो यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे इसको कैपिटल ए कर दूंगा और इसकी आउटपुट को अब रन करूंगा। तो आपने इस तरह से सारे के सारे जो फंक्शंस हैं कमेंट करते जाएं उसको बल्कि नंबर भी दे दें आप ये आपका फर्स्ट है ये आपने सेकंड फंक्शन अप्लाई कर लिया फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ इस तरह से आप सारे के सारे अप्लाई करके देखें अपनी डेट के ऊपर। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बेशक माइनर कॉन्सेप्ट है बट पाइथन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो आप उसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट्स इट आज का जस्ट इतना ही सिंपल सा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।